Hello students, your semester first exam is completed. Today we will read chapter 7, The Interview, written by Christopher Sylvester. So in this chapter we will read about many writers, and from the introduction to the Penguin Book of Interviews edited by Christopher Sylvester. About the author, ऑथर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस बुक में, ये द पेंगुइन बुक से इसका इंट्रोडक्शन है वो लिया गया है। नाउ वी विल रीड अबाउट ऑथर। Christopher Sylvester, 1959, was a student of history at Peterhouse, Cambridge. He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features of Vanity Fair. Following is an excerpt taken from the introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day. इसमें पार्ट 1 और 2 दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड पार्ट 1. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. लगभग 130 साल पहले कॉमन प्लेस मीन्स ऑर्डिनरी था ये जर्नलिज्म के लिए क्या, इंटरव्यू. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. कि अपनी लाइफ में हर एक इंसान है, वो अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू उसने दिए गए होंगे, और जो सेलिब्रिटीज़ है उनके भी बहुत बार इंटरव्यू लिए जाते हैं, और कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू तो रिपीट भी होते रहते हैं. सो इट is hardly surprising that opinion of the interview, of its function, method and merits vary considerably. इंटरव्यू के दौरान जो लोग हैं वो इनके फंक्शन, उनके मेथड्स और उनके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं उनको जानते हैं. सम माइट मेक क्वाइट एक्सट्रावेगेंट क्लेम, मीन्स एक्सेस क्लेम फॉर it as being in its highest form a source of truth and in its practice and art. और इंटरव्यू है ये एक सच्चाई का, ट्रूथ का सोर्स भी है, उस टाइप सब लोग सच्चा बोलते हैं, और एक प्रैक्टिस भी है और एक आर्ट भी है. अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी themselves as its victim might despise the interview as in unwarranted intrusions and into their lives and feel that to someone diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one take a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपना इंटरव्यू देने से हिचकिचाते हैं, वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं, दोषी समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी प्राइवेट लाइफ में है, वो कुछ खो रहे हैं, कुछ डिमिनिशेस जो उनको कुछ लॉस्ट हो रहा है, तो उनको इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता. जिस तरह से पुराने टाइम में जो लोग फोटोग्राफी करते थे और वो फ़ोटो क्लिक करवाने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि फ़ोटो क्लिक कराने से उनकी जो शॉल है वो स्टीलिंग हो रही है, चुराई जा रही है. इसी तरह से सेलिब्रिटीज़ है वो भी सोचते हैं कि अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो उनकी लाइफ है वो भी ख़त्म हो रही है. V.S. नेपॉल, तो यहाँ पे एक V.S. नेपोल राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा है, फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यू एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देम सेल्फ. अब देखो याद रखना है, V.S. नेपोल ने क्या कहा था कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को वाउंडेड कर रहे हैं और अपनी लाइफ का एक पार्ट है वो खो रहे हैं. लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिक इन द वंडरलैंड. अब लेविस कैरोल है वो उन्होंने वो किसके क्रिएटर है, एलिक इन वंडरलैंड की. वो सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू एंड ही नेवर कॉन्स्टिट्यूटेड मीन्स एग्रीड टू बी इंटरव्यू इट. तो देखिए यहाँ पे लुइस कैरल ने अपनी बुक एलिस इन वंडरलैंड में कहा है कि ये जो इंटरव्यू है ये एक हॉरर है. Was his horror of being lionized. Lionized means famous, which made him thus repel means avoid would be acquaintances, interviewers, and persistent
और petitions for his autograph, and he would afterwards related the stories of the success in silence all such people with much satisfaction and amusement. कि लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है, वो नहीं चाहते कि फेमस होना, और वो इन चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं। वो अपनी लाइफ है उसको उनको सक्सेस भी चाहिए लेकिन साइलेंस के साथ चाहिए। उसके बाद दूसरे आगे हैं Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer। अब जो रूडयार्ड किपलिंग है उनका भी बहुत हेट है इंटरव्यू को लेकर। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14th October 1892 that their day was rigged by two reporters from Boston। अब उनकी वाइफ होती है कैरोलिन, वो डायरी लिखती है 14 अक्टूबर 1892 को, जब उनका एक दिन किसी दो रिपोर्टर ने ख़राब कर दिया था। वो बोस्टन से आए थे। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, और उन्हें अपने हस्बैंड को बताया तो उनके हस्बैंड ने रिपोर्टर से कहा वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड। तो वो बोलते हैं कि तुम इनको क्यों मना कर रहे हो इंटरव्यू के लिए। बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है। मेरी वाइफ इसीलिए इंटरव्यू देने से मना कर रही क्योंकि इंटरव्यू देना इमोरल है। इट इज़ ए क्राइम, ये एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन एजल्ट। देखिए एजल्ट यहाँ पे एक दो बार काफ़ी बार यूज़ होगा। एजल्ट मीन्स होता है अटैक्ट या एब्यूज़। तो इंटरव्यू को अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग जो इंटरव्यू है वो एक बैड थिंग्स है एंड जस्ट एज मच मैरिट्स पनिशमेंट, और ये क्या डिज़र्व करेगा, एक पनिशमेंट। और उनका मानना है कि इंटरव्यू हमें एक फिजिकल पनिशमेंट देता है। इट इज़ कोवार्डली एंड वाइल, ये कोवार्डली है, फियरफुल है, एंड वाइल विक्ड है, डिस्गस्टिंग है। नो रेस्पेक्टेबल मैन would ask it, much less give it, yet Kipling had himself perpetrated such as assault on Mark Twain only a few years before. H.G. Wells in an interview in 1894। तो रुडयार्ड किपलिंग है वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहते, फिर भी उन्होंने कमिटमेंट कर दिया और अपना इंटरव्यू खुद ही दे डाला। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. Ordeal means difficult experience, but was fairly frequent interview and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। जोसेफ स्टिलन ने कहा है कि ये इंटरव्यू देना डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है। शॉल बेलो हु हैज़ कंस्टेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन several occasions nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। तो इंटरव्यू देना उनके लिए ऐसा लगता है कि एक घुटन भरी उनको इंटरव्यू देने में उनका दम घुटता है। यह डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ देयर इंटरव्यू इट इज़ ए सुपरबली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और उनके हिसाब से इंटरव्यू कोई कम्युनिकेशन का माध्यम न होकर ये एक सर्विसेबल उनके लिए जो यूज़ होता है वो ना होकर उनके पर्सनल उनकी निजी लाइफ में दखल देने जैसा है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम और मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटम्परेरीज मीन्स होता है फेलोज को एग्जिटिंग पीपल आर थ्रू। उससे पहले हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। तो आंसर है इंटरव्यूज in the 130 years of its existence has become an inherent part of journalism. It is a useful means of communication that is at times considered to be an art serving as a source of truth. Dennis Brain has stated that in today's world we get to know our contemporaries through their interviews। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है why do most celebrities writers despise being interviewed? Answer: celebrities writers believe that interviews unduly interfere in their private lives. They regard themselves as victims of interviews.
They claim that the interview in some way diminishes them, just like some ancient culture believe that a portrait of a person takes away his soul. Certain celebrities like V.S. Naipaul have claimed that interviews leave them wound, while others like Rudyard Kipling have referred to it as a crime and an immoral act. Third question है, what is the belief in some primitive cultures about being photographed? आंसर है some primitive cultures believed that photograph a person is no less than stealing his or her soul out of his body and rendering him incomplete and slighted. Question fourth है, what do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? Answer, the expression means having been strangulated. The interview is an assault on a person as it makes him her so tense that he and she feels as good as being choked. Last question, who in today's world in our chief source of information about personalities? Answer, in modern time the chief source of information on personalities is the interviewer, who through his power and influence gathers information and provides us with the best possible information on the interview. He extract everything significant through his question for us. तो क्वेश्चन आंसर इसके अंदर जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे पेज 69 पे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। पेज नंबर 70, इंटरव्यूज। Dennis Brain has written, almost everything of moment reaches us through one make asking question of another. Because of this, the interviewer holds a position of अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो देखिए डेनिस ब्रेन है, उन्होंने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर एक और मूवमेंट है वो पहुंचता है एक आदमी से दूसरे आदमी तक। किसके जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं वन मैन टू अनदर। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसका कारण है द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंट। अनप्रेसिडेंट मीन्स होता है नोट हैपन बिफोर, जो पहले नहीं हुआ हो, एंड इन्फ्लुएंस और उसके अफेक्ट। इंटरव्यू है वो एक ऐसी पोजीशन होल्ड करता है, ऐसी पोजीशन खड़े करता है जो पहले कभी नहीं हुई हो और उसके इफ़ेक्ट भी उसकी पावर के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट हमारा ये पार्ट 1 है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ओके, ऑल क्वेश्चन आंसर राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।